नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने अपने घरों में ठीक से होंगे। तो जानते हैं आज हम क्या पढ़ेंगे। आज हम एक नए व्यंजन के बारे में जानेंगे, व्यंजन ग। चलिए व्यंजन ग से कौन कौन से नए शब्द होते हैं सीखते हैं। तो चलिए व्यंजन ग से शुरू होने वाले शब्दों को भी देख लेते हैं। ग से गणेश भगवान जी को, गणेश भगवान जी है ना ये। ग से गणेश। ग से गिटार। ग से गिटार। ग से गोल। गोल गोल गुलाबी भी है। गुलाबी भी तो ग से शुरू होता है, गुलाबी रंग। ग से गुलाबी। ग से गोल। ग से गीला, ये कपड़े कैसे हैं, गीले। ग से गीला। और ग से गधा। ग से गर्मी, गर्मी का मौसम होता है ना। ग से गर्मी। ग से गाजर। गाजर का हलवा तो बच्चों को बहुत अच्छा लगता है और आपको पता है गाजर को सलाद बनाकर भी खाया जाता है। ग से गाजर। ग से गोभी, गोभी की सब्जी मम्मी बनाती है ना। ग से गोभी। ग से गिलास। गिलास। ग से गुड़िया। ग से गुड़िया। और क्या होता है ग से। ग से गेंदे का फूल। गेंदे का फूल। और ये क्या है, ग से गाय। गाय हमें क्या देती है, गाय हमें दूध देती है। वेरी गुड। ग से गिटार। ग से गुलाब, गुलाब का फूल भी ग से शुरू होता है। ग से गुलाब। ग से गमला। अरे वाह, हमने तो बहुत सारे शब्द सीख लिए। व्यंजन ग से हमने कितने सारे शब्दों को सीखा। तो देखा आपने, कितने सारे शब्दों को सीखा हमने व्यंजन ग से। तो चलिए व्यंजन ग की एक कहानी सुने। चलिए कहानी शुरू करें। ये कहानी है गौरव और गोपी की। गौरव और गोपी। ग से गौरव, ग गोपी। वे दोनों गंगानगर में अपने माता पिता के साथ रहते थे। उनके घर में आपको पता है क्या था, उनके घर में एक गाय थी। एक गाय थी। वे दोनों रोज गाय का दूध पीते थे। एक गिलास गाय का दूध वे दोनों रोज पीते थे। उनके पिताजी ने उनके घर के बगीचे में तरह की सब्जियां उगा रखी थी, जैसे गोभी की सब्जी, गाजर की सब्जी। वे सभी ताजा सब्जियां रोज खाते थे। और तरह तरह के फूल भी थे, गुलाब का फूल और ग से गेंदे का फूल। गोपी को गेंदे का फूल बहुत पसंद था और गौरव को गिटार बजाना बहुत पसंद था। गोपी को आपको पता है गुड़िया से खेलना, ग से गुड़िया से खेलना बहुत अच्छा लगता था। उनके पिताजी उन्हें रोज अच्छी अच्छी कहानियां सुनाते थे। उन दोनों को भी कहानियां सुनना बहुत अच्छा लगता था। एक दिन गणेश चतुर्थी वाले दिन उन्होंने अपनी माँ से मंदिर जाने के लिए कहा। माँ ने कहा पास में ही एक गणेश जी का मंदिर है, तुम दोनों वहाँ चले जाओ। उन दोनों ने गणेश जी के मंदिर में गणेश जी की पूजा की। वापस आते समय रास्ते में उन्होंने गीली मिट्टी देखी जो कि एक गड्ढे के पास थी। उन्होंने देखा गड्ढे के आसपास बहुत सारी गीली मिट्टी है। अचानक से गौरव का पैर गड्ढे में फिसल गया और गौरव गड्ढे में गिर गया। अचानक से जब गौरव गिर गया तो उसको कुछ चोटें भी लगी। उसने अपनी बहन गोपी को कहा कि आसपास से कुछ लोगों को बुला कर लाए, जिससे कि वो लोग उसकी मदद कर सकें। उसने अपनी बहन को जब कहा तो उसकी बहन ने कुछ लोगों को आसपास से बुलाया। उन सब ने मिलकर गौरव को गड्ढे से बाहर निकाल दिया। तब उन दोनों ने
सबका धन्यवाद किया और कहा कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और अपने घर वापस चले गए। जब माँ ने उन्हें देखा और पूछा कि तुम्हें इतनी चोट कैसे लग गई और तुम्हारे कपड़े भी गंदे हैं, अरे ये सब कैसे हो गया? दोनों ने सारी बात अपनी माँ को बताई। तब माँ उनकी बातों को सुनकर पता है बहुत खुश हुई और उन्हें शाबाशी दी कि उन दोनों ने मुसीबत के समय हिम्मत से काम लिया और उनके गंदे कपड़े भी साफ किए माँ ने। तो जानते हैं हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि हमें मुसीबत के समय हिम्मत से काम लेना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, जैसा कि गौरव और गोपी ने किया। उन्होंने कुछ लोगों को इकट्ठा किया और अपनी जान बचाई। तो आपने भी ऐसा ही करना है, मुसीबत के समय हिम्मत से काम लेना है हमें। तो कैसी लगी गौरव और गोपी की कहानी? अच्छी थी ना? तो कैसी लगी आपको व्यंजन ग की कहानी? अच्छी थी ना? हमें भी मुसीबत के समय हिम्मत से काम लेना चाहिए। तो चलिए अब हम व्यंजन ग को कैसे लिखते हैं ये भी सीखते हैं। व्यंजन ग को लिखना भी सीखेंगे। चलिए मेरे साथ। इसी तरह आपको भी अपनी उत्तर पुस्तिका में व्यंजन ग को लिखना है। ग ग चलिए मेरे साथ लिखिए सभी। ग ग और एक चित्र भी जरूर बनाइएगा व्यंजन ग का। तो हमने व्यंजन ग को लिखना भी सीख लिया। आप भी इसी तरह व्यंजन ग को लिखने का अभ्यास करिएगा। चलिए अब कुछ हम क्राफ्ट करते हैं। इट्स क्राफ्ट टाइम। चलिए देखते हैं आज हम क्राफ्ट में क्या बनाएंगे। ये देखिए मेरे पास कुछ रंग बिरंगे फूल कटे हुए हैं और एक इस तरह से मैंने कटिंग करी है। अब आप कैसे बनाएंगे देखिए। और इसके लिए मुझे एक फेविकॉल चाहिए। ध्यान से देखिएगा कि मैं इसे किस तरह से चिपकाऊंगी। ये इस तरह मैंने यहाँ पर इसके साइड में फेविकॉल लगाई। ध्यान रखिए बीच में ना जाए इसके। मैं इसको इस तरह से यहाँ पर पेस्ट कर दूंगी। देखा आपने? ये मैंने यहाँ से इसे पेस्ट किया और ये जगह यहाँ से खाली है। ठीक है, ये देखिए। अब मैं इन रंग बिरंगे फूलों को यहाँ पर चिपकाऊंगी। आप अपनी पसंद के रंगों के फूलों को चिपका सकते हैं। मैंने यहाँ नीला रंग लिया है, ग से गुलाबी रंग भी लिया है। आप अपनी पसंद के कोई से भी फूल किसी भी आकार के काट कर चिपका सकते हैं। देखिए, और देखिए छोटे बड़े सभी तरह के फूलों को आप चिपका सकते हैं। और एक फूल मैंने और लगाया गुलाबी रंग का, क्योंकि मुझे गुलाबी रंग बहुत पसंद है। आप अपनी पसंद के लगाइएगा। और अब हरे रंग से मैंने यहाँ पर ये डंडी बनाई, इसकी पत्तियां भी बनाएंगे हम। तो मैंने क्या बना दिया यहाँ पर? ग से गमला, ग से गमला। तो आप भी इसी तरह से ग से गमला ज़रूर बनाइएगा और मुझे पिक्चर भेजना भूलिएगा मत। ग से गमला। तो देखिए कितना सुंदर हमने ग से गमला बनाया और इसकी पत्तियां भी बनाई। पत्तियां आप रंग से भी बना सकते हैं, आप चाहें तो उसको कटिंग करके भी चिपका सकते हैं। ये देखिए कितना सुंदर हमारा ग से गमला बन गया। और अब हम इसके अंदर
हल्के रंग से इस तरह पत्तियों को रंग भी सकते हैं। तो देखिए अब आप इसके ऊपर पीला रंग भी कर सकते हैं, हल्का हल्का इस तरह से। वाह, कितना सुंदर हमारा ग से गमला तैयार हो गया। अब आप भी इसी तरह से ग से गमला बना सकते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पर गमले पर पैटर्न भी बनाया है। आप अपनी तरह से अपनी पसंद से गमले को सजा भी सकते हैं। कैसा लगा ग से गमला का क्राफ्ट? अब आपको क्या करना है, आपको भी इसी तरीके से एक गमला बनाकर उसमें रंग बिरंगे फूल बनाइए और मुझे ज़रूर भेजिएगा। आज हमने क्या क्या सीखा? व्यंजन ग के बारे में आज हमने जाना और व्यंजन ग की कहानी भी सुनी। व्यंजन ग को लिखना भी सीखा। आप भी इसी तरह व्यंजन ग को दोहराइए और व्यंजन ग को लिखने का अभ्यास कीजिएगा। हम फिर से मिलेंगे, तब तक बाय।